सम शनिश्चराय नमः। ओम प्रां प्रीं स शनिश्चराय नमः। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, श्री शनिदेव महाराज आप पर 7.5 लगाए हैं, किंतु वक्रीय हो रहे हैं। वक्रीय का मतलब होता है एक घर पीछे का फल देना, अपनी गति से थोड़ा सा कम हो जाना। शनिदेव महाराज जो है ना, ये कोई अशुभ ग्रह नहीं है। शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश हैं। अगर आप धैर्य बनाकर नियम पूर्वक और कहते हैं ना सत्यता पर अगर आप चलेंगे तो यही शनिदेव महाराज अब यही 27 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर 2026 अर्थात जो ये बीच के दिन हैं, इन दिनों में आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। इनका इफेक्ट आपके हर एक चीज पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जैसे आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी। वक्री अवस्था में आपके जीवन पर हर एक चीज पर यह अपना प्रभाव बनाते हुए नजर आएंगे, जिससे आपको यह जानना बेहद आवश्यक जरूरी है कि हमें किस पर क्या सावधानी बरतनी है और कहां पर हमें शनिदेव महाराज लाभ देंगे और हमें क्या उपाय इस समय पर करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए एक एक चीज आपको समझाते हैं हम। आपके कहां पर बैठे हैं? लगन भाव पर। लगन भाव से आपके कहां पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है? सबसे प्रथम दृष्टि, तृतीया दृष्टि आपके ठीक तृतीया भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और दसम दृष्टि आपके कौन से? आपके ठीक दसम भाव पर पड़ रही है। तो 3 दृष्टियां शनिदेव महाराज की हैं, तीनों दृष्टियों का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपके हम समझेंगे कैरियर के बारे में और नौकरी के बारे में, क्या इफेक्ट शनिदेव महाराज का प्रभाव अर्थात क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो नौकरी करने वालों को अपने काम पर विशेष ध्यान देना होगा इस समय पर, यानी 27 जुलाई से लेकर और 10 दिसंबर तक अपने नौकरी में आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर नौकरी आप छोड़ रहे हैं। इस बीच में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली के अनुशासन को परख सकते हैं, यानी कि वो ये चीज़ देख सकते हैं कि यह काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपके जो अधिकारीगण हैं, उच्च अधिकारी वरिष्ठ हैं, वो ये चेक कर सकते हैं। इसलिए अपने काम पर फोकस बनाकर रखें और वह जब ये देखेंगे कि काम ठीक तरीके से कर रहा है, ये काम अच्छा कर रहा है, तो पद में प्रमोशन और सैलरी, ये चीज़ें मिलने के आपको चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोनों चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो जल्दबाजी से बचें और उस अफसर को आने दें। अफसर आपके पास में आ रहा है, उस अफसर को आने दें जो सही है। यानी कि अभी आपको छोटी मोटी नौकरी मिल रही है तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आपको बड़ी नौकरी भी मिलने की संभावना रहेगी, या फिर छोटी नौकरी से ही आप धैर्य रखकर उस पर ही कार्य करके उस नौकरी में ही आप मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी ना करें कि आप जो है, आप जिस चीज़ का आपको टैलेंट है और नौकरी आपको दूसरे चीज़ की मिल रही है, अब इस समय आप परेशान हैं तो वो दूसरा काम आप करने के लिए चले जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखें इस बीच में कुछ दिनों का, तो हो सकता है कि आपको शनिदेव महाराज की कृपा से अच्छी नौकरी आपको मिल जाए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ नौकरी से संबंधित आपके जो अधूरे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं वो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप नौकरी करते हैं, वहां पर काफी दिनों से पेंडिंग में काम पड़ा हुआ है, तो इस बीच में अब वह कार्य आप अपना पूरा करते हुए और जल्दी से जल्दी वह कार्य आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। ये नौकरी में बात करेंगे। अच्छा, अब बात करेंगे हम आपके व्यापार की। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में क्या इफेक्ट रहेगा? जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए क्या इफेक्ट रहेगा शनिदेव महाराज का? व्यापार करने वालों के लिए यह समय हिसाब किताब व्यवस्थित रखने का समय है। यानी कि अपना हिसाब किताब, ये नहीं कि हाँ उसको कितने दिए भूल गए, उसको कितने दिए भूल गए। व्यवसाय में कहाँ से कितना माल आया वो ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर जितना आप देख रेख करके अपने व्यवसाय में ध्यान देंगे उतना ही व्यवसाय आपका आगे बढ़ेगा, व्यवसाय में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा यह भी आपको समझना होगा। नई साझेदारी या बड़ा निवेश करने से पहले पूरी तरीके से जांच लें। आप नई साझेदारी यानी किसी के साथ नई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ लें। पुराने ग्राहकों से संबंध अपने मजबूत बनाकर रखें। इस बीच में पुराने ग्राहकों से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो पुराने ग्राहक हैं उनसे आपको उत्तम अच्छा लाभ संभवतः ही होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं धन की और आपके आर्थिक स्थिति की, क्योंकि आपके दसम भाव पर हैं
दसम भाव पर है तो कर्म का अब आपको मेहनत का फल भी संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति, क्योंकि दसम भाव जब मजबूत होगा, ये दसम भाव आपकी आर्थिक स्थिति का भी भाव है, तो आर्थिक स्थिति में खर्चे जो है नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। इस समय पर 27 जुलाई से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा कि जहां पर 10 रुपए का वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करेंगे जब आप, तो शनिदेव महाराज की कृपा से आप अपना धन जो है बचा पाएंगे। यह दिसंबर तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट कहीं थोड़ा बहुत कर पाएंगे, जिससे आप और ज्यादा अपने काम को दिसंबर के बाद में आगे बढ़ा पाएं। तो ये अवसर शनिदेव महाराज आपको प्रदान कर रहे हैं। बिना योजना के बड़ा निवेश करने से बचें, यानी किसी भी बिना योजना के आप बनाए हुए कोई बड़ा निवेश ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। रुका हुआ धन मिलने की संभावना आपकी है, आपका रुका हुआ कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं धन फंसा हुआ है, तो वह निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पैसा फंसा हुआ है, आप जो है भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मिलने के चांसेस नहीं। थोड़ा धैर्य रखिए, और ये भी नहीं कि आप बैठ जाइए चुपचाप, क्योंकि कर्म फल जाता है। जहाँ आपका पैसा फंसा है वहाँ बार बार चक्कर, मतलब धैर्य रखिएगा। ये नहीं कि अभी हो। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वहां पर आप जाइए नहीं, मतलब धन को भूल जाइए। धैर्य का मतलब ये है कि आप जाइए, थोड़ा सा ये धैर्य रखिए कि हाँ पैसा मुझे मिलेगा, और संभवतः ही मिलेगा। ये मतलब ये मत सोचिए नहीं मिलेगा, अब हम बहुत कोशिश कर लिए, फंसा हुआ पैसा नहीं, थोड़ा सा वहाँ भाग दौड़ करेंगे, थोड़ी जो बहुत ज़्यादा दिमाग अपना डिप्रेशन में इस चीज़ के लिए लाए हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। अच्छा, प्रेम जीवन में हम बात करेंगे, प्रेम जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। प्रेम संबंधों में जो है आप जो है बात अपने पार्टनर से खुलकर करें, खुलकर बात करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट शनिदेव महाराज का मिलता हुआ नजर आएगा। पुरानी गलत फहमियां जो हैं वह दूर करने का प्रयास करें इस समय पर। अगर पुरानी कोई आपकी गलत फहमियां चल रही हैं दोनों लोगों के बीच में, तो उसे दूर करने का प्रयास करें। वो गलत फहमी दूर होगी तो पुनः आपका प्रेम फिर से, कहते हैं ना कि सूखे वृक्ष की, जो सूखा वृक्ष होता है उसमें जब पत्ते आते हैं ना तो हरा भरा हो जाता है, तो वैसे ही प्रेम आपका हरा भरा हो सकता है कि उस गलत फहमियों को दूर निकाल दें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए नए रिश्ता आने की संभावना है, नए रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। आपको अगर कोई आपके साथ में कोई नया पार्टनर आपके साथ जुड़ रहा है आपके लव लाइफ के अंतर्गत, तो जो है उस पर जल्दबाजी ना करें। किसी भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा सोच विचार लें, उस व्यक्ति को जांच परख लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसकी भावनाओं को सम्मान दें। अर्थात जो है ना, पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताएं और उसके जो भावना है उन भावनाओं को थोड़ा सम्मान देंगे 27 जुलाई के बाद, तो देखेंगे आपके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। काम का तनाव घर पर ना ले जाएं। जैसे आप काम दिन भर कर रहे हैं और शाम को जो है वह तनाव अपने बच्चों पर निकाला जाकर, पत्नी पर निकाला जाकर, यार स्त्री हैं आप तो बच्चों पर निकाल दिया तनाव, गुस्सा, बाहर का गुस्सा घर में ले आए, तो वो चीज़ ना लाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। शांत बातचीत कई समस्याओं का समाधान आपके कर सकती है, यानी शांति से आप बातचीत करें तो आपका समाधान निकल सकता है। अच्छा, अब हम परिवार में क्या इफेक्ट रहेगा शनिदेव महाराज का। परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें। यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें। अगर आप उस विवाद को इस समय पर सुलझा देंगे तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र और आप बनते हुए नजर आएंगे, और परिवार में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे वह संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थियों के लिए क्या इफेक्ट रहेगा। विद्यार्थियों की तृतीय भाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विद्या का भी हो जाता है, तो यह समय अनुशासन और नियमित पढ़ाई का है। साथ ही साथ जो छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना अब बहुत ज़्यादा रहेगी। समय की बर्बादी से बचें, यानी कि समय की बर्बादी ना करें। आप जो है सोशल मीडिया पर और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह इस चीज़ में अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, अपने लक्ष्य को ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करें हम तो मानसिक तनाव, नींद की कमी या थकान महसूस हो सकती है। इसके लिए आप क्या करें, नियमित व्यायाम करें, योग करें, संतुलित भोजन करें। पर्याप्त आराम लाभदायक आप लोगों के लिए रहेगी। यदि कोई समस्या बन रही है तो चिकित्सक से सलाह लें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको बन रही है तो चिकित्सक से सलाह लें तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में कोई आपको बीमारी या कोई इस चीज़ से परेशानी आपको नहीं होगी। सिर्फ आप नियमित व्यायाम करते रहें, योग करते रहें और संतुलित भोजन करते रहें, कोई समस्या नहीं। किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान दीजिएगा। भावुक होकर बड़े निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा इस बीच में ना करें, इस चीज़ का ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों से बचें। क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। सोच अपनी सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। किसी भी कानूनी या आर्थिक दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकृत ना करें। उसको पहली तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लें तभी उसको स्वीकृत करें। उपाय की हम बात करें तो शनिवार को श्रद्धापूर्वक शनिदेव का स्मरण करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः
4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें। काले तिल या उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। यदि आपके परंपरा हो तो आप जो है ऐसा कर सकते हैं, आपके घर में पहले से चल रहा है तो आप कर सकते हैं। अपने कर्मों में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखें। इससे अगर इतना आप कर लेते हैं उपाय तो शनिदेव महाराज की कृपा होगी और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अर्थात जो है दिसंबर तक आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पर जाती है। अगर मेरी बातों को यहाँ पर मान लेंगे, ये मैं नहीं, ये शनिदेव महाराज ही बोल रहे हैं कि ऐसा अगर आप करते हैं तो संभवतः ही आपकी समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, इसी के साथ साथ आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।